अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आ चुका है अक्टूबर का महीना। पिछले व्लॉग में देख ही चुके होंगे। आप लोगों के साथ जो भी बातें थी शेयर तो मैंने कर ही दी थी। अगर नहीं देखा तो जल्दी जाकर देखें मेरा पिछला व्लॉग कि आप लोगों ने क्या मिस किया मेरे व्लॉग में। खैर तो आज का व्लॉग हमारा यहीं शुरू होता है। वेलकम बैक दी अनदर व्लॉग। आज आप कहेंगे कि आप ही सुबह उठ गई, ये कभी कहाँ होती है कभी कहाँ होती है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो खैर इतनी सुबह भी नहीं उठी, लेकिन 9 बजे की उठी भी हूँ। और आगे का क्या प्लान है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैं जा रही हूँ हैदराबाद। क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, ये भी मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। आज है 9 अक्टूबर। आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 10:30 बज रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। आगे की जो न्यूज़ होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हैदराबाद क्यों जा रही हूँ ये भी अब मैं आपको बता दूँ। हैदराबाद हम इसलिए जा रहे हैं, जो मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ शेयर की थी उसी ही के हिसाब से व्लॉग है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आप लोगों से क्या शेयर करूँ, क्या बोलूँ, मतलब बताइए। A few moments later. जी अब मैं आपको बता दूं कि हम कहाँ जा रहे हैं। कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन बता ही नहीं पा रही। तो आज हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर के साथ, उनका ऑपरेट है आज, तो हम जा रहे हैं। अब बस यही दुआ है कि हम पहुँच जाएँ और खैरियत से सब कुछ हो जाए। बाबा हो, बेबी हो, जो भी हो, बस अच्छा हो जाए, सब कुछ खैरियत से हो, यही दुआएँ करेंगे। अब बस आज का सफ़र हमारा जैसा भी होगा आगे का आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और दूसरा ये कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं लोग कैसे मनाऊँ या कंटिन्यू करूँ। जो समझ में आ रहा है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। खैर मैंने आपको बता दिया कि हम हैदराबाद क्यों जा रहे हैं। अब मैं आपसे डायरेक्ट वहीं जाकर मिलती हूँ, क्योंकि मेरी रात की नींदें पूरी नहीं है, तो इसलिए मुझ में हिम्मत नहीं है आगे व्लॉग कंटिन्यू करने की। सो मैं हॉस्पिटल में ही जाकर व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। An hour later. जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और यहाँ हम कमरे में हैं और मेरी सिस्टर की रिपोर्ट्स वगैरह होनी है, ब्लड वगैरह चेक, कुछ जो भी सारा ऑपरेशन से पहले सारा सीक्वेंस होता है, यानी सारी चीज़ें होती हैं वो लोग करने वाले हैं। तो वो अभी ओटी में गई हुई हैं और जब वो ऑपरेशन के लिए जाएंगी तो भी आप लोगों से मुलाकात करूँगी। बस अब मेरा आवाज़ आपको समझ आ रहा है कि नहीं ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत में डाउन है और यहाँ 12 बज चुके हैं। और डेट भी मैं आपको साथ दिखा रही हूँ कि ये डेट मेरे ब्लॉग में हमेशा के लिए एक अच्छा लम्हा होगा हमारे लिए, बहुत बहुत प्यारा होगा। अल्लाह बस सबको ये खुशियाँ दिखाए। तो खैर आगे जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। A few moments later. तो जी हाँ, डोली मेरे पास बैठी हुई है और डोली से पूछते हैं डोली को क्या चाहिए। डोली डोली मेरी बात का जवाब दो। भाई होगा बहन? बहन पीछे बहन चाहिए। मेरे गाल कम खींचो, अपनी बहन जो भाई है ना उसके यूं यूं गाल खींचना। इधर मेरी बात सुनो, क्या चाहिए, भाई या बहन? इधर देख कर बताओ ना। सही से बताओ ना, इधर इधर। तो जी आज इसकी भाई या बहन जो भी है आने वाला है और उसके लिए ही हम यहाँ खड़े हुए हैं। सिस्टर गई हुई हैं ओटी में। अब जो भी आगे की सूरत हाल होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी हॉस्पिटल तो वही है जो पिछली बार था। हॉस्पिटल की वीडियो वगैरह इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि रास्ते में मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी। अब जाकर संभली है, तो अब मैंने व्लॉग को कंटिन्यू किया है। और ये कब से नवाब आई है, ये इसके काम चेक करें। ये फ़ोन चला रही है, अपनी ही वीडियो देख रही है जो घर बना कर आई है। अब यहाँ बैठकर यही वीडियोस देख रही है। और दूसरा, इस लड़की को बैठना नहीं होता, ये सारा घूम फिर कर आई है, सारी हॉस्पिटल घूम कर आई। अब आकर बैठी है। आवाज़ बंद करो। बस अब इसे मोबाइल चाहिए और इससे पूछो कि इसका भाई आने वाला है या बहन। अब उधर भाई आएगा बहन क्या? नहीं, भाई चाहिए बहन चाहिए?
नखरे वाली बता नहीं रही है, नखरे वाली बता नहीं रही है, नखरे वाली बता नहीं रही है लड़की। लेकिन आगे की जो भी सूरत हाल होगी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बस दुआ यही है कि जो भी हो खैर खैरियत से हो जाए। वेट कर रहे हैं, आगे की जो सूरत हाल होगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं जानती हूँ आजकल लोग कुछ अच्छा नहीं बन पा रहा क्योंकि तबीयत डाउन की वजह से कुछ से तब समझ में नहीं आ रहा था कि ब्लॉग कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से बनाऊँ की। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत सेट हो चुकी है मेरी, तो आप लोगों को आगे थोड़ा एनर्जी वाला ब्लॉग मिलेगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। डोल इसे ना बोलो, इसे ना बोलो, इधर इसे तंग करने में ना बड़ा मज़ा आता है। ये देखो टाटा। नहीं इसने लिफ्ट ही नहीं करवानी। खैर हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। A few moments later. भाई यहाँ हॉस्पिटल में कुछ काम वगैरह चल रहा है, लेकिन इस हॉस्पिटल भाई ऑपरेशन थिएटर में चले गए हैं, डॉक्टर आ चुके हैं। अब वेट है कि क्या चीज़ होती है। ऑपरेशन थिएटर में गई हैं 1:45 ये 1:45 बज रहा है, 1 बजने में 15 मिनट है। अब देखते हैं कि क्या होता है। दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही हैं, कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन बस दुआ करते हैं जो भी हो खैर खैरियत से हो। अब जब गुड न्यूज़ मिल जाएगी फिर ही मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ, कनेक्ट करती हूँ। A few moments later. जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे यहाँ बेटी हुई है, यानी मेरी भांजी मेरा डॉल की नन्ही सी प्यारी सी एक और प्रिंसेस हमारे घर में आ गई हैं। खुशियाँ खुशियाँ, रहमत ही रहमत हमारे घर में। और मतलब बेबी गर्ल का सुन करना हम बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। जी ये गुड न्यूज़ मिल चुकी है बेबी की। थोड़ी देर के बाद बेबी हमें हैंड ओवर करेंगे, तो मैं भी आप लोगों के साथ फिर शेयर करती हूँ। लेकिन इस बार कोई सस्पेंस नहीं होगा, कोई बेबी के आपके साथ पर्दा नहीं रखा जाएगा। पहले ही दिन आपको बेबी दिखाई जाएगी इंशाल्लाह। A few moments later. से माशाल्लाह माय क्यूटी पाई प्रिंसेस। A few moments later. तो जी टाइम हो चुका है, 2 बज रहे हैं और अब सिस्टर को निकालने वाले हैं ऑपरेट थिएटर से। मेरी खुशी में तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। पहले कंफ्यूज थी, डर में बोला नहीं जा रहा था, अब खुशी में बोला नहीं जा रहा। तो खैर ये टाइम हो चुका है, 1:45 बजे अंदर गई थी और अब बाहर निकलने वाली हैं। बेबी का तो मैं पहले ही आपको दिखा भी चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ। और इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, मतलब दिल गार्डन हो रहा है। सब बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब आ जाएं सब कमरे में तो फिर मैं आपसे आराम से बैठकर बात करती हूँ। A few moments later. फाइनली मेरा छोटी से बड़ी सिस्टर बन गई। अब ये हक तो बनता है यार, बेबी हो मिठाई ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब इंजॉय करते हैं इस मिठाई को। Moments later. गोलू अरे ये लड़का कौन आया है। जी फाइनली घर के सब आ चुके हैं और मेरा ने अपनी बहन को अपने हाथों में उठा लिया है, नन्हे नन्हे हाथों में नन्ही नन्ही सी गुड़िया। तो खैर अब हम सबको बारी बारी देंगे, ज़ाहिर सी बात है बच्चे से सब मिलने आते हैं, तो खैर सबको बारी बारी देते हैं और सबसे मिलवाते हैं बेबी को, क्योंकि सब एक्साइटेड हैं बेबी को हाथ में लेने के लिए। सबसे पहले आ गए बड़े भाई। तो जी ये हैं सागर खान, मेरा और नन्ही सी प्रिंसेस के बड़े भाई। अब बारी बारी जो उठाते जाएंगे बच्चे, उन सब के क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और तो जी अब है ज़रियाब खान के हाथों में बारी बारी सब ने ही लेना है। और ऑलमोस्ट फाइनली फर्स्ट बार जब पहली बार बेटी अपने बाबा के हाथों में गई है, वो भी खुश थी। और सामने चाचू बेटे में मेरा डॉल का तो आपको पता ही है, वो सबसे आगे आगे होती है। 6 hours later. तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, छोटा सा व्लॉग था, ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पाई थी अपनी तबीयत की वजह से। और आज रात में हूँ हॉस्पिटल में ही। कोशिश पूरी करूँगी कि अभी के अभी ये व्लॉग एडिट करूँ और सुबह तक आप लोगों के पास पहुँच जाए, क्योंकि आप लोगों को से मिस ना हो कोई भी एक चीज़। और सुबह कल दूसरा दिन हॉस्पिटल में कैसा गुजरेगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। इसके अलावा हम सब लोग यहाँ बैठे हुए थे, बातें भी की, मुन्नी को बिठाया, हर एक चीज़। मतलब ये जो एक खुशी होती है ना, इस खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। जब डॉक्टर ने अंदर बुलाया जीजू को, पहले तो उन्हें बिठाया, फिर सारी बातें समझाई, हमें अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन इतना सस्पेंस हो रहा था, मुझसे रुका नहीं जा रहा। मैं थिएटर का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई थी और उसके बाद मैंने वहाँ जाकर पूछा कि क्या हुआ है, तो पता चला बेटी। मैं दौड़ी दौड़ी बाहर आई, सबको बताया बेटी। और वो खुशी ना इंतहा की थी, क्योंकि कहते हैं ना, बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं, देखते हैं कि लड़कियों को कि ये इस तरह की है या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं तो हमें लड़का लगता है या हमें लड़की लगती है। जो भी आप ही को देखता था उसका यही कहना था कि ये लड़का होगा, लड़का होगा, लड़का होगा। और मेरे माइंड में ये था कि लड़की होगी, लेकिन सबका यही था कि लड़का होगा, लड़का होगा। पिछली बार भी मेरे माइंड में ये था कि लड़की होगी इफ़राहीम की बारी में, और सबके माइंड में यही था लड़का 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 ही होगा, हमें लगता है लड़का ही होगा। तो खैर वो हुआ। तो फिर मैंने कहा इस बार लगता है, फिर सब जब एक बात कह रहे हैं तो वही होगी, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी होती है इसमें भी। तो खैर लड़की का सुनकर हम सब बहुत खुश हुए, क्योंकि हमारे पास मुश्किल से ही तो छोटी छोटी 3 लड़कियां हैं। माशाल्लाह अब चौथी भी आ गई, और लड़के तो माशाल्लाह 5 हो चुके हैं। अब मैं आपको कभी ना अपने सारे भतीजों और भांजों से एक साथ बैठकर मिलवाऊंगी कि मेरे माशाल्लाह 6-7 भांजे भतीजे हैं, दोनों को मिलाकर, एक नहीं दोनों को मिलाकर, यानी एक सिस्टर के, दूसरी के, तीसरे के। खैर बच्चों के साथ अलग ही मज़ा होता है ज़िंदगी का, और बच्चों को तंग करने में भी बड़ा ही मज़ा आता है, जो मैं उन्हें भरपूर करती हूँ। और ये व्लॉग का मैं एंड भी इस कमरे में कर रही हूँ। यहाँ सब सोए हुए हैं, यानी आप भी का तो उनको दवाएं वगैरह लग रही हैं, तो उनके हिसाब से उन्हें नींद आ चुकी है। बाकी एक खाला है मेरे साथ, वो भी फजर के टाइम उठती हैं, तो वो भी थक चुकी हैं, तो उन्हें नींद आ चुकी है। एक मैं ही हूँ जो व्लॉग एडिट कर रही हूँ, और दूसरा ऊपर से मुझे नींद भी नहीं आ रही। और नींद मुझे नहीं आ रही इसलिए क्योंकि जगह चेंज होती है तो नींद नहीं आती। खैर मुझे नींद वैसे भी नहीं आती। मैं रात भी 4:30 या 4:45 बजे सोई हूँ, और सुबह 8:30 या 9 बजे उठ गई हूँ, तो उस हिसाब से मेरी नींद भी पूरी नहीं है। और आज अब देखती हूँ कि कब नींद आती है। अगर नींद आ गई तो सो जाऊँगी, नहीं तो व्लॉग एडिट करूँगी, और कोशिश करूँगी कि पोस्ट भी कर दूँ कि आप लोगों को सुबह तक, जब आप सुबह अपने काम करने के लिए उठें, तो आपको उसी के साथ साथ मेरा व्लॉग भी मिल जाए। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और आगे से भी अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। अब बेबी आ गई है तो व्लॉग्स तो आने ही है ना, तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे नए और अलग व्लॉग के साथ।